चलिए आज का हम लोग का टॉपिक है साइमन कमीशन। चलिए शुरू करते हैं। साइमन कमीशन है क्या? हम लोग को पता है कि भारत में 1909 में एक नियम आया था जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया है ना। एक प्रकार का कानून था, नियम था। इसी प्रकार 1929 में एक नियम आने वाला था, है ना। तो वो नियम, उस नियम का गठन 1927 में ही हो जाता है। और देखिए नियम कहाँ से बनता है? नियम बनकर आता है ब्रिटेन से, है ना। ये नियम बनता था ब्रिटेन से, और ब्रिटेन के पीएम जो थे यानी ब्रिटिश पीएम वो स्टैनली थे, है ना। और वहां से वो नियम बनाते थे, 10 वर्षों की समीक्षा के लिए एक नियम का गठन होता था। जो नियम 1909 में आया था, उसके बाद 1919 में आता है। उसके बाद जो नियम 1929 में आने वाला होता है वो नियम आता है 1927 में, है ना। यानी उस नियम का गठन होता है 1927 में, ठीक है। और ये भारत आता है। हम लोग देखें कि भारत में इसके अध्यक्ष रहते हैं जॉन साइमन, है ना। अध्यक्ष रहते हैं जॉन साइमन, इसीलिए इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। और इसमें हम लोग देखें कि जो साइमन कमीशन में जो सदस्य थे वो 7 सदस्य थे, यानी 7 सदस्य थे। इसे हम लोग श्वेत कमीशन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग समझेंगे इसे श्वेत कमीशन के नाम से क्यों जानते हैं। श्वेत कमीशन के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे वो सभी के सभी अंग्रेज थे, है ना। अंग्रेजों, उन लोगों का, इरविन का मानना था कि इसमें इरविन के सुझाव पर जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, जो ब्रिटिश पीएम है स्टैनली, वो नियम का समीक्षा करते हैं। और इसमें इरविन के सलाह पर ही जो ब्रिटेन के पीएम हैं वो किसी भारतीय को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें पूरे सदस्य अंग्रेज थे। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? श्वेत कमीशन के नाम से रख दिया गया, है ना। हम लोग देखें यहाँ लिखे हैं नोट में, लॉर्ड इरविन के सलाह पर भारतीयों को इसमें क्या किया गया? शामिल नहीं किया गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई आता है। जो साइमन कमीशन है 3 फरवरी 1928 को मुंबई आता है। और वहां से लाहौर आगमन के क्रम में लाला लाजपत राय वहां विरोध करते हैं। और विरोध करने के क्रम में वहां के एसपी रहते हैं, जिनका नाम है एसपी रहते हैं सैंडर्स। वो क्या करते हैं, वहां आदेश दे देते हैं लाठी प्रहार से उनको मार देने के लिए, है ना। लाला लाजपत राय का लाठी प्रहार के क्रम में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और देखिए हम लोग जानते हैं कि जो गरम दल है ना, भारत में जो गरम दल है वो गरम दल के नेता है ना। उसमें लाल आते हैं, है ना, लाल आते हैं, बाल आते हैं और पाल आते हैं। हम लोग समझेंगे इस चीज को, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों आदमी गरम दल के नेता हैं। अब देखिए जैसे लाहौर में सैंडर्स के द्वारा आदेश के क्रम में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, वहीं पर उनके गरम दल के कुछ और लीडर रहते हैं, जैसे भगत सिंह, है ना, सुखदेव, ये लोग वहीं पर रहते हैं। और वहां पर अपने आंखों से भगत सिंह देखते हैं कि हमारे लाला लाजपत राय का कैसे अंग्रेजों ने हत्या कर दिया। और भगत सिंह उसी दिन ठान लेते हैं कि हम सैंडर्स का हत्या करके मानेंगे। और हम लोग के जो भगत सिंह है वो सैंडर्स की हत्या कर भी देते हैं, ठीक है। उस टाइम 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, यानी अंग्रेजों का मानना था कि तुम लोग एक छोटा भी कानून अपने यहाँ नहीं बना सकते हो, है ना। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू यानी सचिव के रूप में काम करते हैं और अध्यक्ष के रूप में मोतीलाल नेहरू रहते हैं। यानी ये लोग नेहरू रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है। हालांकि उस नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेज मानने से इनकार कर देता है, ठीक है। अब 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये लोग कहे कि हम लोग को, देखिए पहले ये चीज चल रहा था कि हम लोग को स्वराज चाहिए, हम लोग को अपना राज्य चाहिए, यानी स्वराज चाहिए। लेकिन लाहौर अधिवेशन से इन लोगों का मांग ये हो गया कि अब हम लोग को स्वराज नहीं चाहिए, अब हम लोग का क्या चाहिए? हम लोग का पूर्ण स्वराज चाहिए, हम लोग को अब पूर्ण स्वराज चाहिए। और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू पहली बार क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं, है ना। 31 दिसंबर ये डेट है, हम लोग याद रखेंगे। 26 जनवरी 1930 को झंडा कंटिन्यू फहराने का घोषणा कर दिया जाता है। और 26 जनवरी को वही डेट है जो झंडा हमेशा लगातार हर साल फहराया जाता है। हालांकि हम लोग यहाँ देखेंगे कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है 26 नवंबर 1949 को क्लियर होता है ना। यानी हम लोग समझेंगे कि संविधान बनने में 2 वर्ष, है ना, 11 माह 18 दिन लगता है, ये संविधान बनकर तैयार होता है। लेकिन 26 नवंबर को जैसे संविधान बनकर तैयार हो गया, तो जितने हम लोग के उस टाइम भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले जितने वीर सपूत थे, है ना, उन लोगों का मानना था कि जब इतना दिन हम लोग रुक ही गए, क्यों 26 तारीख को हम लोग अपने आजादी का जश्न मनाए, है ना। 1 माह और रुक कर क्यों ना इसको क्या कर दिया जाए, 26 जनवरी को लागू किया जाए। तो हम लोग का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनता है। इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगता है। कि जब इतना दिन हम लोग रुक ही गए, तो क्यों ना संविधान को हम लोग उस डेट पर लागू करें जिस डेट पर हम लोग झंडा फहराते हैं, वो डेट बेकार नहीं जाने दिया जाए, है ना। उसी दिन हम लोग का संविधान लागू कर दिया जाए और यही क्रम जारी रहता है। 26 जनवरी 1950 को हम लोग का संविधान लागू हो जाता है।